हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया। आज का अपना लेक्चर है गोलीय दर्पण के जितने भी डायग्राम बनते हैं उनके नियम। भी गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, उसमें अपन पढ़ेंगे कौन कौन से नियमों से दोनों प्रकाशीय किरणें आपस में मिलवाई जा सकती है, या फिर जिस बिंदु पर मिलती है वहां पे उस गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो या फिर उत्तल हो, उस वस्तु या बिंब का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? तो आज का अपना टॉपिक क्या है, देखिए जरा। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम देखेंगे अपन। 4 नियम है। कौन कौन से नियम है? 4। सबसे पहले आपके दिमाग में गोलीय दर्पण आते ही माइंड में आपके आना चाहिए, माइंड मैप ये बनना चाहिए कि अवतल दर्पण होता है और दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। देखिए जरा, अपने अभी तक क्या पढ़ा है कि अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके बाहर की तरफ क्या की हुई हो, पॉलिश की हुई हो, और अंदर का भाग वक्रित या फिर दसा हुआ हो, कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, मैं 2 ही डायग्राम के अवतल और उत्तल बताऊंगा, बाकी सभी आप समझ आना खुद। अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ पॉलिश किया हुआ भाग है उसका जो केंद्र भाग है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ध्रुव पी कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव पी। और ध्रुव पी से एक सीधी जो रेखा वक्रता केंद्र तक जाती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये लंबी जो रेखा है ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इस उत्तल दर्पण में अंदर ये मुख्य अक्ष रही। इसके बाद में देखो, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोले का क्या माना जाता है? भाग माना जाता है। इसकी वजह से इसका जो केंद्र भाग है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, जिसे दर्शाते हैं सी से। किसे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वक्रता के अंदर सी गोलीय परावर्तक पूरा का पूरा क्या है? पृष्ठ है, जो गोले का क्या माना जाता है? भाग माना जाता है। उसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या कहलाता है? वक्रता के अंदर सी। और वक्रता के अंदर सी और मुख्य ध्रुव पी को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आ रही है? क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, जिसे किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। जिसे किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या आर। अब देखो, 2 प्रकाशीय किरणें कम से कम कोई वस्तु या प्रतिबिंब निर्माण के लिए चाहिए। देख, 2 प्रकाशीय किरणें जिस बिंदु पर आकर अभिसारित होगी या फिर जिस बिंदु पर आकर मुख्य अक्ष के समांतर चलकर मिलेगी, उस बिंदु पर क्या बनाएगी? प्रतिबिंब बनाएगी। और जब ये प्रतिबिंब बनाएगी, अगर वो अवतल प्रकार का दर्पण है तो वो क्या बनाएगी? मुख्य ध्रुव से पहले ही दोनों प्रकाशीय की मिलेगी। देखो, अब इसके अंदर अपन को पढ़ने जा रहे हैं, नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो नियम क्या कहता है, देखो शॉर्ट ट्रिक लिख रखी है। इसके अंदर क्या लिख रखा है? अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के आ रही है तो कहां पे जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ध्यान रखना। और मुख्य फोकस कौन सा भाग होता है? वक्रता के अंदर सी और पी के बीच का भाग होता है। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसमें कौन सा भाग है? एफ, ये रहा सी, और ये कौन सा भाग है? पी। ठीक है, इसके बाद में देखो, ये कौन सा भाग है? पी है। ये इसका भाग कौन सा है? पी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको रिप्रेजेंट करने आने चाहिए भी कौन से दर्पण के अंदर है मुख्य ध्रुव पी है और कौन से दर्पण के अंदर है वक्रता के अंदर सी और वक्रता त्रिज्या आर, और वक्रता के अंदर सी के साथ साथ है मुख्य फोकस है एफ, या फिर फोकस दूरी स्मॉल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपने नया टॉपिक, गोलीय दर्पण के प्रवर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? कोई भी अगर प्रकाशीय किरण है, देखो इसके अंदर पॉइंट लिख करके मैंने सारे के सारे, पहले डायग्राम में क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखना कि पहले डायग्राम में मैंने लिखा है कि मुख्य अक्ष से कोई प्रकाशीय किरण आ रही होगी तो वो कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस के साथ गुजरेगी। अगर मुख्य फोकस के साथ गुजरेगी तो ध्यान रखना, कम से कम 2 प्रकाशीय किरणें जहां पर मिलेगी वहां पर ही प्रतिबिंब बनेगा। नियम आपको कैसे ध्यान रखना है? नियम ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अगर कोई प्रकाशीय किरण उत्तल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। ये इधर परावर्तित हो जाएगी, ये अपन मान सकते हैं, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नियम देखो, अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से आ रही है, जैसे यहां से आ रही है मुख्य फोकस से, तो यहां से परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर निकल जाएगी। तीसरा नियम देखो, वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाशीय किरण आ रही है, जैसे वक्रता केंद्र से आ रही है, तो वक्रता केंद्र पर ही वापस प्रकाशीय किरणें चली जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? बराबर लास्ट वाला जो डायग्राम दे रखा है, देखो अगर कोई प्रकाशीय किरण ऐसी आ रही है, ठीक है, ऐसी कोई प्रकाशीय किरण आ रही है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या हो जाएगी? परावर्तित हो गई। जैसे ये प्रकाशीय किरण यहाँ से आई
और यहाँ से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो ये इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कोण बना रही है, आपतन कोण I, और कौन सा कोण बना रही है, अवतल दर्पण में परावर्तन कोण R का निर्माण कर रही है। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं अपन, अगर उत्तल दर्पण में कोई प्रकाशीय किरण यहाँ पे आ रही है, देखो ये मुख्य अक्ष है, ये उत्तल दर्पण है, अगर कोई प्रकाशीय किरण यहाँ से आएगी तो क्या होगा, ये तिर्यक रूप से, तिर्यक से आ रही है, तिरछी आ रही है, अगर तिरछी आ रही है तो तिरछी ही वापस क्या निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब ये होगी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या करना है, आपको बराबर करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से क्लास को देखिएगा। ठीक है, एक बार आपको बता दिया है, अब बनाते हैं सभी के डायग्राम कैसे बनेंगे। पहला तो देखो क्वेश्चन मार्क रखा है, दूसरा आंसर है, पहला क्वेश्चन मार्क है और दूसरा आंसर है। इसके अंदर मुख्य अक्ष से प्रकाशीय किरण गुजरेंगे तो कहां से जानी जरूरी है, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपके। और नियम यही कहता है, ठीक है, अगर मुख्य अक्ष है, अगर मुख्य अक्ष है, ये रहा मुख्य अक्ष, ठीक है, अगर मुख्य अक्ष है, इससे इसके समांतर अगर कोई प्रकाशीय किरण आ रही है, ये रही प्रकाशीय किरणें आ रही है, तो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। बात को समझ लेना, कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर अवतल दर्पण में प्रकाशीय किरण आ रही है तो दोस्तों कहां से गुजरेगी वो प्रकाशीय किरण, मुख्य फोकस के से गुजरेगी। ये पहला नियम है। इसका मतलब है आपको ध्यान होना चाहिए ये चीज कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशीय किरण आए तो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। कोई भी अगर क्वेश्चन दे दे, कोई भी क्वेश्चन मुख्य फोकस का दे दे या कोई भी क्वेश्चन दे दे, तो पहला नियम लागू करना है क्वेश्चन वाला। आगे एक सारणी आएगी, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊं, हाँ वो चीज यहाँ वहां पे लागू होगी। अगर ये चीज पता है तो ही वहां पे लागू कर सकते हो, इसलिए ध्यान से आपको पढ़ना है ये नियम। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशीय किरण आ रही है तो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। अब देखिए कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो इसका मतलब क्या है, इसका नाम लिख लेते हैं अपन प्रकाशीय किरण, प्रकाशीय किरण। ठीक है, ध्यान से क्लास को देखते जाइए और समझते जाइए। सीक्वेंस से कंटिन्यूटी के साथ अगर आप क्लासों को देखोगे, रेगुलर हर रोज क्लासों को देखोगे, जैसे ही अपलोड होगी क्लासें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने केमिस्ट्री विद अजय नाम के चैनल जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखा है तो डेली आपको नोटिफिकेशन, जैसे ही क्लास अपलोड होगी यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप क्लास को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये देखो जरा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, जरा उत्तल दर्पण। मैंने आपको सिखाया था कि उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके अंदर की तरफ क्या हो, पॉलिश की हुई हो और बाहर का भाग उभरा हुआ या फिर क्या हो, वक्रित भाग हो दोस्तों, तो उस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका देखो मुख्य अक्ष ही है, फोकस इधर बनता है क्योंकि पूरा का पूरा गोले का भाग बना था ना, पूरा का पूरा गोले का लेफ्ट हैंड साइड वाला बना था। जो उत्तल दर्पण का निर्माण करता है, राइट साइड वाला किसका निर्माण करता है, अवतल का, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले के अंदर की तरफ क्या कर दी, पॉलिश, और राइट साइड वाले के बाहर की तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ठीक है, इसलिए दो गोलीय दर्पणों का निर्माण हो गया जिसका नाम अवतल और उत्तल है। अब इसके अंदर कोई प्रकाशीय किरण देखो कहां से गुजरी है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष रहा, इसके समांतर कोई प्रकाशीय किरण गुजरेगी, जैसे यहां से गुजरी है तो ये कहां हो जाएगी, ऊपर की ओर परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब है परावर्तित हो जाएगी। तो अगर मान लो ये किरण पीछे की ओर कहीं मिल रही होती, पीछे की ओर कहां मिल रही होती, यहां मिल रही है, तो यहां मिल रही है मतलब आपने आवाज किया है, आवाज किया है तो हो सकता है वो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या बनता है, आभासी बनता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण का ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी। अगर मान लो ये प्रकाशीय किरण यहां से गुजारूं, परावर्तित कर दूं, ये दोनों प्रकाशीय किरण यहां पे मिल रही, बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से पीछे। और ये क्या है, दर्पण या पर्दा, और पर्दे के पीछे और दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बनने वाले प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक, और दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब बनेंगे क्या बनेंगे, आभासी बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना। आभासी कब बनेंगे, जब अपने आभास किया है कि दो प्रकाशीय किरणें मिल रही होती, मिलती नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, मिलती नहीं है, इसका मतलब क्या है, मिल रही होती। अगर होती तो पर्दे के पीछे होती, पर्दे के पीछे कहीं और मिल रही होती। जो सामने नहीं मिल सकते, जो सामने नहीं मिल सकते वो कहीं और मिलेंगे, आवाज करेंगे, बैठे बैठे सोचेंगे काश वहां पे मिल जाएं। इसका मतलब क्यों किया, क्या किया है उन्होंने, आवाज किया है। तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी। यहाँ पे एक प्रकाशीय किरण लगाई है, अगर दो लगाते तो वो प्रतिबिंब बनता, तब आभासी मान सकते थे। एक बार समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट के आंसर आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, मुख्य फोकस पर अगर प्रकाशीय किरण आ रही है, मुख्य फोकस से प्रकाशीय किरण आ रही है, मुख्य फोकस कौन सा है, वक्रता केंद्र सी और पी के बीच का भाग, हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रकाशीय किरणें, दो प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है और वो जिस बिंदु पर आकर मिलती है दोस्तों, तो उसे क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस बोला जाता है। पहली वाली क्लास में देख लेना आप,
अब देखो ये कौन सा है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस ये रहा। अगर इससे कोई प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना आप, ठीक है। अगर मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित हो रही है, और वो किसके समांतर आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये कौन सा भाग है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष भाग है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की किरण है वो किससे आ रही है, मुख्य फोकस से। अगर मुख्य फोकस से आ रही है तो वो किससे जाएगी, किससे जाएगी, मुख्य फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है। तो पहला नियम देखो, ऊपर वाले में अवतल वन में देखो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे तो फोकस से गुजर रही थी, अब फोकस से आ रही है तो किससे जा रही है, मुख्य अक्ष से। तो दोनों अपोजिट है, एक के साथ एक फ्री, ठीक है, बाय वन गेट वन कॉम्बो ऑफर, ठीक है। इसके बाद में देखो कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इसका नाम लिख लेना अवतल, अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरणें एफ से आ रही होती है, ऐसे कब आएगी, जब अपन ने यहां से आ रही होगी, कोई आपतित होगी प्रकाश की किरण, आपतित होगी तो ये परावर्तक पृष्ठ है। अगर परावर्तक पृष्ठ है इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये प्रकाशीय किरणें जो है ये आवासीय आएगी। क्या आएगी, आवासीय। मान लो ये प्रकाशीय किरणें यहां से गुजर रही है, ठीक है, सीधी खींच रहा हूं, एकदम सीधी नहीं बनेगी यहाँ पे, और ये इधर आपतित हो गई। अब देखो ये आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सी है, परावर्तित किरण। इसका मतलब आपतित प्रकाश की किरण है, परावर्तित हुई, कौन सा दर्पण है, उत्तल। उत्तल दर्पण में इधर पॉलिश किया हुआ है, इधर पॉलिश किया हुआ है, तो अपन मान सकते हैं कि अगर मान लो ये पीछे की ओर जा रही होती, पीछे की ओर जा रही होती, ठीक है, तो पीछे की जा रही होती है, मुख्य फोकस का निर्माण करेगी। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे मुख्य फोकस से आती हुई जो प्रकाशीय किरण है, मुख्य फोकस ये रहा, ठीक है, मुख्य फोकस है ये रहा, मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस के सीध में बनानी है आपको, और आगे जो परावर्तक पृष्ठ है पॉलिश किया हुआ उसके आगे डॉटेड बनानी है। मुख्य फोकस के से समांतर आपतित प्रकाशीय किरणें परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के कहाँ निकल जाती है, समांतर निकल जाती है। देखो ये प्रकाशीय किरण आपतित हुई, किसके सीध में आपतित हुई, मुख्य फोकस के, ठीक है। और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, इसलिए आवाज की भी फोकस पर आ रही होती है तो किसके समांतर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ये कौन सा भाग है, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या है, मुख्य फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, और ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है। कौन कितने नियम हो गए, दो नियम हो गए। नेक्स्ट नियम देखो, वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाशीय किरण आ रही होती, कौन सा दर्पण है, ये अवतल, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। प्रत्येक नियम की जो प्रकाशीय किरणें हैं वो दोनों पे गुजारनी है। उत्तल में आवास होता है अगर फोकस पे आ रही होती, अवतल में रियल होता है। रियल होता है मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर दो प्रकाशीय किरणें आ रही है, अपन एक ही प्रकाशीय किरणें गिरवा रहे हैं क्योंकि हमको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र पर आ रही है, जैसे वक्रता केंद्र ये रहा, ये वक्रता केंद्र सी है, ये एफ है, और ये मुख्य ध्रुव पी है। अगर सी पर आ रही है, जैसे ही सी पर आएगी तो वक्रता केंद्र पर ही क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। वक्रता केंद्र पर ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब वक्रता केंद्र पर ही परावर्तित होगी, ये नियम है। किस पर परावर्तित होगी, वक्रता केंद्र पर ही। कोई प्रकाशीय किरण जैसे सी पर आ रही है, अगर सी पर आ रही है तो वापस की वापस क्या हो जाएगी, सी पर ही परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो डिपेंड करता है कि दूसरी प्रकाशीय किरण कहां पे आ रही है और कहां पे मिलना चाहती है। तो आप ध्यान रखना, अगर वक्रता केंद्र से एग्जामिनर ऐसे बोल दे कि वक्रता केंद्र पर प्रकाशीय किरण को आपतित कीजिए, तो ये डायग्राम बनाना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। और इधर ये वाला पहले वाला जो डायग्राम है, ये वाला, ये दोनों डायग्राम अवतल और उत्तल के दोनों डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई भी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर प्रकाशीय किरणों को एक चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। नेक्स्ट कौन सा दर्पण है,
कौन सा दर्पण है? उत्तल। उत्तल में देखो क्या कहना चाहता है, वक्रता केंद्र पर आ रही है, तो वक्रता केंद्र सी ये रहा, इसके सीध में यहां तक तो डॉटेड आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिश की भी है, और इसके सीध में क्या है, प्रकाशीय किरणें यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहां तक आई, और ये प्रकाशीय किरण इधर से ही क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये इधर क्या हो गई, परावर्तित। अगर उत्तल दर्पण के अंदर कोई प्रकाशीय किरणें परावर्तक पृष्ठ के टकराती है तो सेम उसी डायरेक्शन में वापस चले जाती है। अगर सामने क्या है, पॉलिश किया हुआ है, तो पीछे की ओर अगर वक्रता के अंदर पर क्या होगी, डॉटेड रूप से अपन आभासी तौर पे अपने मिलान कर सकते हैं। तो ये हो गए कितने नियम, 3 नियम। इसके बाद में देखो जरा क्या लिख रखा है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, तिर्यक किरणें और तिर्यक कोण बनाएगी। तिर्यक किरणें क्या है, तिर्यक किरणें कहां पे बन रही है, ध्रुव पर। ध्रुव का मतलब है P, ध्रुव का मतलब क्या है, P। अगर तिर्यक किरणें किस पे आ रही है, ध्रुव पर आ रही है। अगर मान लो ये प्रकाशीय किरणें इधर आ रही होती और इधर से ही निकल जाएगी, इसका मतलब क्या है, इधर से निकल गई, तो ये कौन कौन सा बना रही है, I, और ये कौन कौन सा बना रही है, R। समझ में आ रही है बात? कौन सा दर्पण है ये, अवतल, और ये कौन सा दर्पण है, नेक्स्ट उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रकाशीय किरण इधर से आएगी P पर और इधर निकल जाएगी। ध्यान रखना, आने वाली प्रकाशीय किरण की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसमें जितनी भी डायरेक्शन है वो कहां से प्रकाशीय किरण आ रही है और कहां से जा रही है। अगर अवतल है तो क्या है, वास्तविक रूप से पहले ही मिल रही है, और उत्तल है तो आभासी तौर पे जितनी भी डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसका मतलब अपन ने क्या है, अपन ने माना है कि अगर मान लो ये प्रकाशीय किरणें पीछे की ओर आ रही होती, सिर्फ और सिर्फ क्या किया अपन ने, माना है। तो ध्यान रखना, जैसे ही माना है, आभास किया, मतलब ये प्रकाशीय किरणें यहाँ पर आपतित होगी, तो कंडीशन क्या होगी, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। कौन क्या पढ़ रहे हैं अपन, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष पर आप प्रकाशीय किरणें आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाशीय किरणें आएगी तो कहां से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से F से गुजर जाएगी। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से आ रही है तो कहां से परावर्तित हो जाएगी, कहां से परावर्तित हो जाएगी, उस परावर्तक पृष्ठ से पॉलिश किए हुए भाग से ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। मतलब मुख्य फोकस के समांतर परावर्तित होगी। ये मुख्य फोकस है, इसके सीध में ही परावर्तित हो जाएगी। ये पीछे की ओर अपन ने माना है क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कोई मान लो प्रकाशीय किरण यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे परावर्तित हो रही है, मुख्य फोकस वाले आप क्लास लगा सकते हो इसको समझने के लिए, डॉटेड लाइन को। ठीक है, अगर दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से अगर प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से कोई आ रही है तो किसके समांतर जाएगी, मुख्य एक्स के। अगर कोई प्रकाशीय किरण उत्तल दर्पण के अंदर मुख्य फोकस से आ रही है तो मुख्य एक्स के समांतर जाएगी, लेकिन यहाँ पे डॉटेड लाइंस दर्शाएंगे। अब देखो आप, तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण है, कौन से प्रकार का दर्पण है, अवतल। क्या पूछ रहा है, वक्रता केंद्र से प्रकाशीय किरण आ रही है तो कहां जाएगी, वक्रता केंद्र सी से गुजारना है, सी पर ही वापस परावर्तित करनी है। उत्तल है तो आभासी मानेंगे क्योंकि वक्रता केंद्र सी के सीध में आप क्या करोगे, डायरेक्ट रेखा खींचोगे। आपतित प्रकाशीय किरण है, वापिस यहाँ पे पॉलिश किए हो तो परावर्तित हो गई। अगर मान लो ये प्रकाशीय किरणें सी से सीधे पीछे की ओर आ रही होती तो ये डॉटेड लाइन से दर्शाती है। तो ऐसे डायग्राम आपको आने चाहिए भी, कौन सी प्रकाशीय किरण कहां से आएगी तो कहां जाएगी, वो डिपेंड करता है कि अवतल लगा हुआ है या फिर कौन सा दर्पण लगा हुआ है दोस्तों, उत्तल लगा हुआ है। नेक्स्ट लास्ट वाला देखो, आपतन कोण है। अगर कोई प्रकाशीय किरण तिर्यक डायरेक्शन में, तिर्यक डायरेक्शन मतलब तिरछी रूप से ध्रुव पर आ रही है तो तिरछा ही क्या है, तिरछी रेखा बनाएगा, तिर्यक रेखा बनाएगा ध्रुव पर ही। कौन सा दर्पण में, अवतल। ठीक, ये कंडीशन किस में लागू होती है, उत्तल में लागू होती है। अगर मान लो मुख्य ध्रुव पर तिर्यक किरण आ रही है, तिरछी किरण आ रही है, ठीक है, तो वो मुख्य ध्रुव P से क्या हो जाएगी, तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जाएगी और कौन से कोण का निर्माण करेगी, कोण I आपतन कोण और कोण R परावर्तन कोण का निर्माण करेगी। ठीक है, तो आज अपने जो पढ़ा है वो क्या है, गोलीय दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं वो पढ़े हैं। और नियम में ध्यान रखना, कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए, कोई वस्तु या बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें, प्रकाशीय किरणें मिलवानी है आपको, 2 मिलवानी है, तभी उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जो छायाचित्र बनेगा वो वास्तविक बनेगा या आभासी, वो डिपेंड करता है कि अवतल दर्पण लगा हुआ है या फिर उत्तल दर्पण लिखा हुआ है। अपन ने आज डायग्राम पढ़े हैं अवतल और उत्तल में। अगर कोई प्रकाशीय किरण एक आ रही होती, ठीक है, लेकिन प्रकाशीय किरणें कितने चाहिए, कम से कम प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन 2 प्रकाशीय किरणों को मिलवाएंगे और कौन कौन से प्रतिबिंब बनने की संभावना है अगर उस वस्तु या बिंब की स्थिति को चेंज कर दिया जाए। स्थिति जैसे मान के चलो, स्थिति कौन सी हो सकती है, जैसे अनंत से कोई प्रकाशीय किरण आ रही है। दूसरी स्थिति हो सकती है वक्रता के अंदर सी से कोई प्रकाशीय किरण आ रही है, 2। तीसरी कंडीशन हो सकती है सी के पास में प्रकाशीय किरण आ रही है। चौथी हो सकती है मुख्य फोकस से प्रकाशीय किरण आ रही है। 5वीं हो सकती है सी और एफ के मध्य
प्रकाशीय किरण आ रही है, और छठा हो सकता है F और P के मध्य प्रकाशीय किरण आ रही है। डिपेंड करता है कि अवतल में कौन कौन सी संभावनाएं बनेगी डायग्राम बनाने की, और उत्तल के अंदर कौन कौन सी संभावनाएं बनेगी। तो आज अपने पढ़ा है दोबारा एक बार और फर्स्ट डिवीजन, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण आएगी तो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से प्रकाशीय किरण आएगी तो कहां से गुजरेगी, मुख्य एक्स से गुजरेगी। लेकिन उत्तल दर्पण के अंदर क्या है, मुख्य एक्स के समांतर गुजरेगी तो परावर्तित हो जाएगी, और जहां पे परावर्तित होगी वहां पे डैश डैश पीछे की और मुख्य फोकस पे दर्शा देंगे। सेम ये कंडीशन किसमें है, मुख्य फोकस वाली है। मुख्य फोकस से कोई प्रकाशीय किरण अगर आ रही है, मुख्य फोकस से आएगी, मतलब उत्तल दर्पण में मिल नहीं रही है, पीछे फोकस पे डॉटेड लाइन से दर्शा रखा है, तो मुख्य एक्स के समांतर निकल जाएगी। अवतल वाला ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि डायग्राम आता है, और ये एक वक्रता के अंदर सी वाला, ठीक है, सी से आएगी तो सी पर ही जाएगी, और इसके अंदर सी पर आएगी तो सी पर जाएगी। लेकिन यहाँ पे पीछे की ओर अगर सी पर आ रही है, माना है अपने आवास के है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, अगर दो प्रकाशीय किरणें आ रही है, मान लो इधर आ रही होती सी पर, इधर आ रही होती, तो यहाँ पे आवासीय प्रतिबिंब बनता। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पूरे जिद और जुनून के साथ पढ़िए, डेली पढ़िए। साइंस की जो एनसीईआरटी है उसके बेस पे अपन चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, और साथ में वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके अंदर क्या होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और वही एग्जाम में आपके काम आता है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।